अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी पैराडाइज लॉस्ट की समरी। तो हम सबसे पहले समरी को डिस्कस करने से पहले हम इसके टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। टाइटल एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिससे हमें पूरी स्टोरी के बारे में पता चलता है। तो टाइटल को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है जी पैराडाइज। पैराडाइज किस चीज़ को शो करती है? ये एक स्टोरी है, ठीक है। पैराडाइज शो करती है हेवन यानी जन्नत को, और लॉस्ट शो करता है कि खो गई, यानी क्या हुआ, पैराडाइज जन्नत हमने खो दी। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है जिसे राइटर यानी जॉन मिल्टन जो हैं वो कन्वे करते हैं। इस स्टोरी को समझने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये तभी हमें समझ आएगी जब हम इसकी पीछे वाली जो भी कंट्रोवर्सी है या जो इसके बारे में बातें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें तो ये दो रिलीजन में सेम चीज़ें चल रही हैं। एक रिलीजन है क्रिश्चियनिटी और दूसरा है जी इस्लाम। बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू बाइबल देखें तो हमें पता चलता है किसके कॉन्सेप्ट का, हेवन यानी पैराडाइज के कॉन्सेप्ट का। अगर वही दूसरी तरफ हम देखें इस्लाम के पर्सपेक्टिव से तो तब भी हमें पैराडाइज का मिलता है, ठीक है। यानी दोनों रिलीजन में पैराडाइज के बारे में बात की गई है और दोनों में ये भी बात बताई गई है कि पैराडाइज क्या कर दी, हमने अपने हाथों से खो दी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके की फैक्ट्स देख लेते हैं। की फैक्ट्स में है कि इसका फुल टाइटल जो है वो पैराडाइज लॉस्ट है। इसके ऑथर जॉन मिल्टन है। टाइप इसकी पोइम है और जेनरा इसकी एपिक पोइम है। एपिक पोइम क्या होती है? सबसे लॉन्ग और नैरेटिव पोइम होती है जो नियर अबाउट 860 वर्ड्स पे कंसिस्टेड होती है, उससे हम एपिक पोइम कहते हैं। इसके बाद टाइम और प्लेस के हिसाब से अगर देखें ये कब लिखा गया तो इसकी जो पीरियड है वो है 1656 से लेके 74 तक। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें पब्लिकेशन की तो फर्स्ट टाइम इसे पब्लिश किया गया 1667 में और इस वक्त में इसे सिर्फ 10 वॉल्यूम्स में जो है कंसिस्टेड बुक पे इसे पब्लिश किया गया। इसे अगेन सेकेंड टाइम भी पब्लिश किया गया, रीपब्लिश करवाया गया 1674 में और 2 और वॉल्यूम्स की एडिशन हुई। अगर हम देखें तो कम्प्लीटली जो है ये 12 वॉल्यूम्स पे कंसिस्ट करती है। स्टोरी जो है नरेटर करने वाले मिल्टन ही हैं और सेटिंग जो है प्लेस की वो 3 जगह दिखाई गई हैं। एक अर्थ है, एक हेवन है और एक हेल दिखाई गई है। यानी इसी के गिर्द हमारी क्या करेगी, स्टोरी घूमेगी। इसके बाद आ जाती हैं सिंबल्स। तो सिंबल्स के बारे में देखें तो वो द स्केल इन द स्काई और एडम्स रैथ, यानी ये इसकी इलामात हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जी समरी की तरफ जाने से पहले हम बात कर लेते हैं जी यही स्टोरी जो मैंने शुरू में बताई कि दो रिलीजन जो हैं वो दोनों के दरमियान जो है चीज़ें सेम हैं। अब जो है हमें सबको पता है स्टोरी क्या है। हमें पता है कि एडम और ईव पहले इंसान हैं, उन्हें पैदा किया गया था, वो जन्नत में रहते थे। पर अब सारी इंसानियत को, हर इंसान को ज़मीन पे रहना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? पैराडाइज लॉस्ट हुई किसकी वजह से? कुछ हर किसी के प्लान की बदौलत, ठीक है। इसमें गॉड का भी प्लान था, इसमें सैटन का भी प्लान था और इसमें डिसओबीडेंस थी ह्यूमंस की। अब जो है गॉड ने क्या कहा कि गॉड ने क्रिएशन कर दी और ह्यूमंस को एज अ ग्रेट क्रिएशन करार दिया और सैटन ने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो इसकी बदौलत जो है सैटन को हेल में डाल दिया गया, जहन्नुम में भेज दिया गया। अब सैटन क्या करता है, वो प्लॉट बनाता है, वो मंसूबा प्लान करता है, मंसूबा बनाता है कि वो क्या करे कि गॉड के खिलाफ जंग करे। वो गॉड के खिलाफ जंग नहीं कर सकता तो वो क्या करता है कि वो सैटन खुदा की अजीम जो मखलूक है उसको खुदा की नज़रों में गिराना चाहता है और इसी पूरे प्लान में वो कामयाब होता है। यानी खुदा ने एक दरख्त से फल खाने से मना किया, पर क्या करते हैं, एडम और ईव उस फल को खा लेते हैं, जिसकी बदौलत उन्हें हेवन से निकाल के अर्थ पे भेज दिया जाता है। और उसके बाद से आज तक जो है ह्यूमन काइंड अपनी क्या दे रही है, अपनी पूरी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है,
और स्ट्रगल कर रही है हेवन को पाने के लिए। यानी मिल्टन यहाँ पे हमें ये शो करवाना चाहते हैं कि जो चीज़ हमारी थी हमने खुद ही उसे अपने हाथों से गंवा दिया, और अब हम उसी चीज़ के लिए क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं ताकि हम हिस्सा हासिल कर सकें, कुछ कहाँ हेवन में अपना हिस्सा बना सकें। अब स्टोरी की जो है कहानी की शुरुआत से पहले हमें दिखाया जाता है कि एडम और ईव को उनकी नाफरमानी की वजह से क्या किया जाता है, हेवन से निकाल दिया जाता है। और ये भी गॉड का एक प्लान ही है ताकि वो ह्यूमन काइंड यानी इंसानियत को चला सके। अब जो है कहानी सही से शुरू होती है और दिखाया जाता है कि सैटर्न और उसके फेलोज जितने भी हैं वो बंधे हुए होते हैं, और लेक ऑफ फायर जो कि हेल में मौजूद है उस जगह पे उन्हें बांधा गया होता है। वो अपने आप को आज़ाद करने में कामयाब हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि हेल की ज़मीन पे आके रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वो बहुत से पेंडिमोनियम यानी पैलेस वगैरह को, महल को तमीर करते हैं और बहुत से जो है माइनिंग वगैरह भी करवाते हैं। यहाँ ये पेंडिमोनियम इसलिए बनाया गया है, यानी ये पैलेस इसलिए बनाया गया है ताकि वो क्या कर सकें, साजिशें कर सकें, किसके खिलाफ, गॉड के खिलाफ और उसकी क्रिएशन के खिलाफ। अब जो है सबसे पहले बेल्ज़ेबब जो कि हमारा सैटर्न का सेकंड इन कमांड है, वो सैटर्न से कहता है कि हमें गॉड की नई क्रिएशन को करप्ट करना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, बआसानी अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। और सैटर्न इस पे अमल करने के लिए भी राज़ी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है अब सैटर्न क्या करता है, वो हेल को अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल को छोड़ता है और हेल के दरवाजे पे गार्ड उसकी बेटी सिन करती है, मतलब वो एज अ गार्ड काम करती है हेल के दरवाजे पे। तो वो वहाँ पे हेल के दरवाजे पे मिलता है सिन और डेथ को, यानी अपनी बेटी और बेटे दोनों को मिलता है और उनसे कहता है कि हमें क्या करना है, एक ब्रिज तमीर करना है हेल और हेवन के हेल और अर्थ के दरमियान। हमें एक ब्रिज को तामीर करना है और ये काम तुम दोनों के ज़िम्मे है। अब वो अपने बेटा और बेटी के ज़िम्मे काम लगा के चला जाता है। किसके लिए जी, वो तलाश में होता है एक नई प्लैनेट के जो कि बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। अब दिखाया जाता है कि जहाँ पे सैटर्न अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है, वहाँ दूसरी तरफ हेवन में गॉड जो है वो सभी फरिश्तों को ऑर्डर देते हैं कि सैटर्न जो है वो कोई ना कोई प्लान बना रहा है ह्यूमन काइंड के ख़िलाफ़। तो अब जो है ह्यूमन काइंड को अपनी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। शैतान क्या करता है, सारी रात सफ़र करता है और बहुत क्यूरियोसिटी के साथ जो है वो तलाश में होता है अर्थ ही वो नया प्लैनेट होता है जिसे तमीर किया गया होता है और वो बहुत खूबसूरत होता है। अब अर्थ को ढूंढता है तो उसे आखिरकार अर्थ मिल जाती है। अब अर्थ के दरवाजे पे, मतलब वो उस प्लैनेट पे भी एक दरवाज़ा होता है, वहाँ पे एक एंजल खड़ा होता है जिसका नाम है यूरल, यानी उस दरवाजे का गार्ड यूरल होता है। अब वो उससे बचने के लिए वो क्या करता है, एक चर्ब यानी एक मासूम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ पे ये पहला है कि क्या होता है, पहली हमारी वो इसकी शक्ल जो है वो अपना हुलिया चेंज करता है, ये दिखाया गया। इसके बाद जो है वो चर्ब की तरह बन जाता है और यूरल से बातचीत करता है और वो कहता है कि वो अंदर इसलिए जाना चाहता है कि वो गॉड की बनाई हुई चीज़ों को प्रेस करना चाहता है, तो उसे जाने दिया जाए। यूरल उसे अंदर जाने के लिए परमिशन दे देता है और वो क्या करता है कि वहाँ चला जाता है, सैटर्न अंदर दाखिल हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो उस पैराडाइज का हिस्सा जो है अर्थ, उसे देखने के बाद सैटर्न जो है वो पेन फील करना शुरू कर देता है, यानी उसे लगता है कि ये उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, यानी वो क्रिएशन जो हमसे बाद में आई है उसे के लिए इतना प्यारा जो है एक पैराडाइज टाइप हिस्सा दिया गया है, ये नाइंसाफ़ी है। इसके बाद जो है ये खुद को जो है पेन में फील करता है और वो क्या करता है, अब फिर से वो प्लान करता है कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए वो क्या करेगा, वो गॉड के खिलाफ जंग ज़रूर करेगा। इसके बाद जो है सैटर्न दीवार पे खड़ा हो जाता है और यहाँ पे वो सेकंड टाइम एक और हुलिया बदलता है जो कि एक कॉर्मोरेंट है। कॉर्मोरेंट यानी एक बड़ा जो है परिंदा होता है।
बड़ा परिंदा बन जाता है और वो क्या करता है कि ट्री ऑफ लाइफ की चोटी पर चढ़ के बैठ जाता है। ट्री ऑफ लाइफ की चोटी पर चढ़ के बैठने के बाद वो आसपास देखता है। अब यहाँ पे जो है दिखाया जाता है कि एडम और ईव दोनों वो गार्डन में होते हैं और सारा दिन गॉड का जो है, जो उन्होंने ऑर्डर दिया है कि वो ट्री ऑफ नॉलेज का फल नहीं खा सकते, उसको मानते हैं। थक जाने के बाद वो अपने ठिकाने पे चले जाते हैं और आराम करते हैं। अब जो है अगेन थर्ड टाइम सैटर्न क्या कर रहा है, अपना हुलिया बदलता है और वो एक टोड में कन्वर्ट हो जाता है और ईव के कान में जाके विस्पर करता है कि वो क्या करे, ट्री ऑफ नॉलेज का फल खा ले, वो बहुत मज़ेदार है, उसे खाना चाहिए। इसी दौरान जो है गैब्रियल जो पैराडाइज का गार्ड है वो सैटर्न को देख लेता है और सैटर्न को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सैटर्न जो है उससे जंग करना शुरू कर देता है, यानी उसे लड़ाई करना शुरू कर देता है। तो तब उस टाइम में जो सिंबल मैंने बताई थी, जिसका नाम बताया था द गोल्डन स्केल ऑफ जस्टिस, वो आसमान पे शो होता है खुदा की तरफ से। उसको देख के सैटर्न डर जाता है और सैटर्न क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। अब जो है जैसे ही ईव उठती है तो ईव एडम को अपने उस ख्वाब के बारे में बताती है कि जिसमें एक फरिश्ता उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो है वो फ्रूट खा लेना चाहिए जिससे मना किया गया है। राफेल जो है उसे ज़मीन पे भेजा जाता है खुदा की तरफ से, यानी खुदा राफेल को ज़मीन पे भेजता है और कहता है कि जाओ और जाके एडम और ईव को वार्न करो कि कोई ख़तरा, कोई डेंजर आने वाला है। इसके बाद जो है राफेल उनके साथ मील जो है वो टेक करता है, यानी खाना खाता है एडम और ईव के साथ, और उसके बाद बताता है कि सैटर्न जो है वो क्या कर रहा है, उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें वार्निंग मैं देने आया हूँ आपको, तो आपको उससे बच के रहना चाहिए। अब वो जो है राफेल एडम को सैटर्न के हसद के बारे में बताता है कि वो आप लोगों से क्यों हसद करता है, और इसके अलावा वो बताता है कि क्योंकि वो हसद इसलिए कर रहा है, गॉड ने आपको सेकंड इन कमांड बनाया है, आपको सेकंड इन कमांड के तौर पे अपॉइंट किया है, जिसकी वजह से सैटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा हसद में मुब्तला हो चुका है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सैटर्न क्या करता है कि एंजल्स को इकट्ठा करता है। एंजल्स, कौन से एंजल्स को इकट्ठा करता है, वो जो रिबीलियस यानी बागी हो चुके होते हैं उनको इकट्ठा करता है। उन्हें इकट्ठा करता है और वो सारा मंसूबा बनाता है कि किस तरह से मेरे साथ वो हुआ और अब हमें क्या करना है, गॉड के ख़िलाफ़ जंग करनी है, तो हमें जल्द से जल्द इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो इसी में एक एब्डल नामी एक एंजल है, वो क्या करता है, वो वहाँ से मतलब उसके प्लान में शामिल नहीं होता, वो सैटर्न को छोड़ के दोबारा से गॉड की तरफ आ जाता है और गॉड से क्या करता है, माफ़ी मांग लेता है। अब जो है एंजल्स के दरमियान और डेवल्स के दरमियान लड़ाई होती है। एंजल्स की तरफ से माइकल और गैब्रियल होते हैं और डेवल्स की तरफ से बाकी सारे डेवल्स होते हैं। इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान क्या होती है जी, जंग होती है, और इस जंग में जो है ये जंग 2 दिन तक चलती रहती है। और इस जंग को रुकवाने के लिए गॉड क्या करते हैं, अपने सन को भेजते हैं और वो उस वार को ख़त्म करवा देता है और दोबारा से सैटर्न और उसके जितने भी साथी हैं, डेवल्स हैं, उन्हें हेल में फेंकवा दिया जाता है। अब यहाँ पे सन कौन है, तो अकॉर्डिंग टू अगर बाइबल देखें तो क्रिश्चियन ट्रिनिटी के मुताबिक सन जो है हज़रत ईसा को कहा गया है, यानी हज़रत ईसा क्या हैं, खुदा के बेटे हैं। इसके बाद राफेल बताता है एडम को कि सैटर्न जो है इन्हें करप्ट करना चाहता है और वॉर्न भी करता है कि आपको उससे बच के रहना है। एडम जो है अब राफेल से पूछता है कि ये क्रिएशन क्यों हुई और कैसे हुई, मुझे इसके बारे में बताओ। तो राफेल उसे क्रिएशन के बारे में बताता है कि गॉड ने अपने सन को भेजा कि वो यूनिवर्स, प्लैनेट्स और हर चीज़ को बनाए। तो सन ने क्या किया, उनको ओबे किया और हर चीज़ को बना दिया। इसके बाद जो है एडम अपनी क्यूरियोसिटी में बहुत ज़्यादा, यानी उनकी वीकनेस है क्यूरियोसिटी और हंगर फॉर द नॉलेज, उसी क्यूरियोसिटी के हाथों मजबूर होकर वो उससे पूछते हैं, एडम पूछता है राफेल से कि ये प्लैनेट और स्टार्स क्यों रिवॉल्व करते हैं, ये हरकत क्यों करते हैं। तो राफेल उन्हें कहता है कि आपको हर चीज़ अपने वक्त के मुताबिक पता चल जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको हर एक इल्म के बारे में ज़रूर बताया जाएगा। तो आप
क्या करें, हौसला रखें, आपको ज़रूर हर एक चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा। तो ये थी जी हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट में इसकी जो रह जाने वाली समरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।